टुडे वी विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हमने प्रिपरेशन ईथर्स की कर ली थी, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा जो डाईथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारी गैसेज होती हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर, जबकि जो हमारे दूसरे होमोलोग्स होते हैं ईथर्स के, वो हमारे क्या होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं जिनकी ईथर से स्मेल आती है। ठीक है, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ऑक्सीजन की कार्बन से जो हमारे CO बॉन्ड्स होते हैं वो स्लाइटली क्या होते हैं, पोलर होते हैं, और इस तरह से उनका क्या होता है, कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, ईथर्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से ईथर्स मोलिकुलर एसोसिएशन नहीं दिखाते हैं, और इस तरह से उनका क्या हो जाता है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, किससे, कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल से। ठीक है, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है, सोल्युबिलिटी ईथर्स की वाटर के अंदर डिक्रीज होती है। ठीक है, किसकी वजह से, कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज होने की वजह से, हाइड्रोकार्बन पोर्शन के अंदर कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज होता है, तो जिस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि जो ईथर्स होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, हमारे जो सारे ईथर्स होते हैं वो वाटर से क्या होते हैं, हमारे लाइटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे देखो, लेकिन उससे पहले हमारे क्या है, ईथर्स हमारे इनर्ट कंपाउंड्स होते हैं, इतने इनर्ट होते हैं जितने एल्केन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर ईथर्स जो होते हैं फॉलोइंग रिएक्शंस के अंडर को जाते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शंस करेंगे ईथरल ऑक्सीजन की। इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड्स। और देखो हमें पता है ईथर्स के अंदर जो ऑक्सीजन एटम होते हैं उनके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से ईथर्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, लिवाइस बेसिस की तरह बिहेव करते हैं, और इस तरह से वो किसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, कंसंट्रेटेड इनऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर, और क्या बनाते हैं, वहाँ से स्टेबल ऑक्सोनियम सोल्ट्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये ईथर HCl के अंदर डिसॉल्व होता है, यहाँ से हमारा ऑक्सोनियम सोल्ट बना लेता है। ये हमने एग्जाम्पल भी करा, देखो CH3CH2O प्लस H2SO4 है आपका, ये O पॉजिटिव H और HSO4 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो लिवाइस बेसिस होने की वजह से ईथर्स क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं, जैसे ईथरेट्स बनाते हैं लिवाइस एसिड के साथ, ईथरेट्स बनाते हैं वो लिवाइस एसिड के साथ, जैसे BF3 के साथ, AlCl3 के साथ। ये लिवाइस एसिड है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा, तो इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिएक्शंस हैं जिसके अंदर हमारा क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या कह रही हूँ मैं आपको, अब हमें वो रिएक्शंस करनी है जिसके अंदर हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो सबसे पहले हमारी वो रिएक्शन आती है हैलोजन एसिड्स के साथ। ठीक है, हैलोजन एसिड्स क्या हो गए, जैसे आपका HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, यानी कि हाइड्रोजन के कॉम्प्लेक्सेस हैलोजन के साथ बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारे ईथर्स होते हैं वो इजीली क्लीव हो जाते हैं, किससे, हाइड्रायोडिक एसिड से या फिर हाइड्रोब्रोमिक एसिड से, यानी कि HI से या फिर HBr से। कितने केल्विन के ऊपर, 373 केल्विन के ऊपर, और वहाँ से वो क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये ROR है, HX के साथ 373 केल्विन पे क्या बनता है, ROH बनता है प्लस RX बनता है। ठीक है, जैसे ये आपका CH3CH2 OCH2CH3 प्लस HI 373 केल्विन पे ये क्या बन गया, CH3CH2I प्लस CH3CH2OH बन गया। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेस में अगर एसिड को यूज़ कर लिया जाता है तो जो हमारा अल्कोहल बन रहा था वो भी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वापस से हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड के अंदर। ठीक है, देखो इस तरह से यहाँ पे हमारा जब क्लीवेज हुआ तो अल्कोहल नहीं बना, सीधा ही क्या बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। क्यों, क्योंकि हमने HI एक्सेस में ले रखा था। इस तरह से हम साइक्लिक जो हमारे होते हैं उनका भी क्लीवेज कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म देखो, इसके अंदर स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा, वही ईथर्स आपके लिवाइस बेसिस होते हैं, तो ये प्रोटोनेशन के अंडर को जाते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्सोनियम सोल्ट्स या आयंस बनाते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या है कि आयोडाइड आयन हमारा एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, स्टेरिक हिंडरेंस होने की वजह से ये क्या करता है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप्स पे अटैक करता है ऑक्सोनियम आयन के, जो हमारे स्टेप फर्स्ट के अंदर फॉर्म हुए हैं। तो हमारी SN2 रिएक्शन होती है, बैक साइड अटैक होता है, तो हमारा अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल बन जाता है। लेकिन वही बात है, अगर एक्सेस में हमने HI यूज़ कर रखा है तो देखो जो ये अल्कोहल बन रहा है ये वापस से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, HI के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, उसके बाद हमारा अल्काइल एराइल ईथर्स का जो हमारा क्लीवेज होता है उसमें कैसे होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमेशा फिनोल और अल्काइल हैलाइड बनता है, कभी भी आपका एराइल हैलाइड और अल्कोहल नहीं बनता है।